कैसे हैं आप सब। सो लेक्चर नंबर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना अच्छी लगेगी तो। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस साल। मैंने बहुत रिसर्च करा है, बहुत जगह से ये क्वेश्चंस जो हैं वो देखे हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हर जगह मुझे देखने को मिले हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने कंक्लूजन किया है कि ये क्वेश्चंस जो हैं, इसके जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason. Choose the correct option from those given below. सबसे पहले है assertion, the government can reduce the deflationary gap by purchasing government securities in the open market. यहाँ पे लिखे ना गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का ही ये रोल नहीं होता। अगर हाउस होल्ड जो है वो सिक्योरिटी परचेज करें ओपन मार्केट में तो उससे और ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता है। इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट ओनली, इट इज़ द हाउस होल्ड एज वेल, तो ये फॉल्स होगा। देन द सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट टू इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो ये सही है कि गवर्नमेंट जो है जब सिक्योरिटीज़ परचेज करती है ओपन मार्केट में, इससे होता क्या है कि जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो पे करने की कैपेसिटी जो है लोन्स देने की वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। Then next question, the cabinet led by Prime Minister has decided that the government will produce free grains to 81.35 crores approximately beneficiaries under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for a period of 5 years with effect from 1st January 2024. So based on the aforesaid statement, identify the budgetary objective the government is trying to achieve and choose the correct ऑप्शन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। टू अराइव द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVA, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मस्ट बी एडेड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन बी, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर the dash exchange rate system market forces automatically adjust the surplus and deficit in the balance of payments। कौन सी ऐसी मार्केट होती है? तो वो तो फ्लेक्सिबल ही होती है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट जो है अपने आप को मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो है वो सेटल करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, from the given diagrams identify the correct option that indicates the reference line passing through the origin drawn एट ए पर्टिकुलर एंगल। ठीक, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ये वाली जो है करेक्ट है, जिसमें 60 डिग्री का जो एंगल रेफरेंस लाइन जो है वो बनती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एज पर द डेटा प्रेजेंटेड इन द यूनियन बजट 2023-24 द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट अदर दैन द बोरोइंग्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर are estimated at rupees 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The value of dash deficit would be 17.8 lakh crores। ठीक है जी, तो डेफिसिट जो है वो कितना है? 17.8 लाख। अब ये 17.8 लाख कैसे है? 45 माइनस 27.2 विच इज़ 17.8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज फिस्कल बजट। क्वेश्चन नंबर 7, read the following statements carefully. Statement 1, the maximum value of marginal propensity to consume can be unity। क्या marginal propensity की जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकती है? Yes, maximum it could be 1। Then statement 2, as the income of the economy increases, the proportionate increase in the level of consumption is always more than increase in the level of income। तो ये false हो जाएगा। तो statement 1 true है, statement 2 जो है वो क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटर्मिन्ड बाय एडिंग डैश। अब एक टू सेक्टर इकोनॉमी में हम एग्रीगेट डिमांड को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं? तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जब तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। देन 9th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीट्स डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। कि जो फॉरेन ग्रांट्स होती है ना,
मतलब जो गवर्नमेंट रिसीव करती है वो गवर्नमेंट क्लेम नहीं करती है, मतलब लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर वो किसी तरह का क्लेम नहीं होता कि जो ग्रांट दे रहा है वो बाद में पैसा वापस नहीं मांगता। बिल्कुल सही, ट्रू। देन नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2, डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन द मार्केट में लीड टू डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कि जो डिस्पोजल है इक्विटी का, जब पब्लिक सेक्टर अपनी इक्विटी को डिस्पोज ऑफ कर देता है अंडरटेकिंग इन द मार्केट में लीड टू डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यस, ट्रू। तो दोनों की दोनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम द ट्रेड अंडर करंट अकाउंट during January 2024 reflects a dash of USD dash billion। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज 0.74 डेफिसिट, राइट। अब जनवरी 2024 में जो डेफिसिट है, अब यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट जो है उसको ब्लैक कलर में शेड किया गया है और जो ग्रे है उसमें इंपोर्ट है। अब इंपोर्ट ज़्यादा है 70.46 और इंपोर्ट कितना है 69.72। जब इनको आपस में माइनस करा जाएगा तो 6 माइनस 2 4, 14 माइनस 7 7, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसका आंसर होगा डेफिसिट ऑफ 0.74, बिकॉज एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा है, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन बी, हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन इमेज केयरफुली। अब ये जो इमेज है इसमें क्या है, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट दिए हुए हैं जिसमें एसिमिलेट्स वेस्ट हैं, प्रोवाइड्स रिसोर्सेज है, 2 खाली छोड़े हुए। तो इसमें हम फिल करेंगे अभी। तो इसमें एक तो सस्टेन्स लाइफ आ जाएगा, ठीक, सस्टेन्स लाइफ, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे प्रोवाइड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2। 19, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, द ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक, तो ये तो ट्रू है, ठीक है, कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो रूल्ड आउट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, तो ये फॉल्स है, ये तो उल्टा हुआ था। जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, read the following statements, assertion and reason, choose the correct option from the given below। Now what assertion is saying that the Education Commission 1964 to 66 has recommended that at least 4% of gross domestic product be spent on education। बिल्कुल सही। Reason, the union and state governments have been stepping up expenditure in education sector over the years to fulfill the objectives of attaining 100% लिटरेसी, मतलब 100%। ये है, वैसे तो ट्रू है लेकिन ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 21st क्वेश्चन, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फंडामेंटली इम्प्लाइज द को एग्जिस्टेंस ऑफ डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखो दोनों ने इकट्ठे मिलके काम किया, तो मतलब ये पॉलिसी बनाएगी कि दोनों सेक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे मिलके काम करेंगे, ठीक है जी। 22nd, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस नेमली। अब इसमें सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ही आ जाएंगी, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 23rd, identify which of the following statement is incorrect about the financial sector reforms in 1991। अब इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक वॉज रेज टू 74%। अब ये जो 74% का FDI इंक्रीज हुआ है, इट इज़ इंक्रीज्ड विच इज़ गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में आज भी FDI जो है वो सिर्फ 20% ही है, ठीक। देन 24, China's demographic problem of 4:1 resulted in a high proportion of elderly individuals compared to the younger population. This was primarily due to the implementation of DASH। तो इसका आंसर है one child norm। 25th, DASH was set up in the 1974 by the Indian government to address two major environmental concerns, that is water and air pollution।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 26, assuming in a hypothetical economy real domestic product recorded a growth rate of 9% during a fiscal year. However, the economy faced a significant challenge in terms of creating an adequate number of employment opportunities. So, identify the situation indicated in the given statement and choose the correct option. It is called jobless growth. ठीक है। लास्ट 27th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पीरियड 1951 to 2016 डैश लेड टू एन इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया बाय अबाउट 10 टाइम्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑपरेशन फ्लड, जिसको वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड याद रखना, दिस इज द नेम ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इग्नोर मत करना, इनको जरूर देख के जाना। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।